हाँ। हेलो, नमस्ते, वेलकम ऑल टू अनुदीप योर यूट्यूब स्टडी बडी। आप सबका स्वागत है। और पेरेंट्स, अगर आपकी कंप्लेंट है कि आपके बच्चे नेक पेन के बारे में या बैक पेन के बारे में या बॉडी एक के बारे में अभी से कंप्लेंट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर अनघा पुजारी जी, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। नमस्ते अनघा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो अनघा जी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। अनघा जी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट 15 साल से भी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुकी है, और उन्होंने बच्चों के लिए पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट करके ही काम भी किया है। उन्होंने क्रेनोसेक्रियल थेरेपिस्ट करके भी काम किया है, और वो एक आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई है, और बच्चों के लिए स्पेशल स्पाइन केयर प्रोग्राम भी वो कंडक्ट करती है। तो ये वर्साटाइल व्यक्तिमत्व हमारे साथ मौजूद है, तो हम बहुत ही एक्साइटेड है उनसे बहुत सारी बातें करने के लिए, और हमारे मन में जो सवाल है वो पूछने के लिए। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं आपको ये पूछना थैंक यू। चाहूंगी कि ये जो कंसर्न्स रहते हैं पेरेंट्स के, कि अभी से इतने छोटे उम्र से ही वो कंप्लेंट करना चालू कर देते हैं कि मुझे बैक पेन हो रहा है, आज मेरा हाथ दर्द दे रहा है, नेक पेन हो रहा है। तो ये सारी चीजें स्पाइन से कुछ रिलेटेड है क्या? और अगर वो स्पाइन जो है वो हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करती है, या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में स्पाइन का, ये हम जानना चाहेंगे। ओके। थैंक यू प्रतीक्षा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपने आज का जो टॉपिक चुना है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत जरूरी है आजकल के बच्चों के लिए ये जानना। तो जैसे आपने पूछा कि नेक पेन बैक पेन आजकल बच्चों में भी होते हैं। आजकल आप देखो तो 8 इयर्स टू 14 इयर्स तक के बच्चे भी बहुत कंप्लेन करते हैं कि नेक पेन हो रहा है। तो ये डेफिनेटली स्पाइन से रिलेटेड है। और कैसे रिलेटेड है, देखो ऐसे बोलते हैं मेडिकल साइंस में कि हेल्दी स्पाइन इज हेल्दी लाइफ। तो अगर आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी अगर स्वस्थ है तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। और ऐसा क्यों है? तो द स्पाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी स्पाइन। जैसे ब्रेन से आपने सुना होगा, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। और राइट। स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती है। तो हमारे स्पाइन क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। स्पाइन के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड पास होती है और उसके थ्रू बहुत सारे नर्व्स पास होते हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं नर्व्स। तो इनडायरेक्टली आवर स्पाइन इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ द नर्वस सिस्टम टू द होल बॉडी। तो ये नसों के द्वारा हमारा हर एक ऑर्गन हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। ओके। तो दैट इज वेयर स्पाइन के लेवल पे कुछ भी चेंजेस आते हैं तो हमारे पूरे शरीर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने पूछा नेक पेन और बैक पेन, अभी आप रिसेंट स्टडीज देखोगे तो अडल्ट में बैक प्रॉब्लम इज द थर्ड और फोर्थ रीजन टू विजिट अ डॉक्टर। इतना कॉमन हो गया है। तो ये डेफिनेटली इट इज अ वेरी सम कंसर्न नाउ। तो बच्चों को ये हम अभी से अगर कुछ चीजें सिखाते हैं तो हम ये फ्यूचर में बहुत सारी चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो राइट, आपका तो वो ये टॉपिक डायरेक्ट कनेक्शन के ही लिए है, यानी जो हम सोच रहे थे। तो भाई इसको प्रिवेंट कॉम्प्लिकेट। करने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे डॉक्टर, कि ये जो होना नहीं चाहिए बैक पेन या नेक पेन, तो कुछ अवॉइड करने के लिए आप सजेस्ट करेंगे कुछ? हाँ बिल्कुल। जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है, आपने सबने ही सुना होगा कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। बच्चों को भी एक 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे इज अ मस्ट। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए दो चीजें होती है। फर्स्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब स्पाइन की मोबिलिटी अच्छे से मेंटेन रखना, और दूसरा होता है स्ट्रेंथ। तो ये दोनों चीजों के लिए हमें एक्सरसाइज जरूरी है। तो 10-15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, ये होता है फर्स्ट थिंग टू प्रिवेंट स्पाइन प्रॉब्लम्स। फिर दूसरा होता है अच्छा हेल्दी फूड, जिसमें आपको कैल्शियम और विटामिन डी ठीक से आपके सब, अगर आजकल के फूड में नहीं होता है तो हो सकता है आपको एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स लेने पड़े, लेकिन दैट इज वन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, कैल्शियम एंड गुड विटामिन डी लेवल्स स्पाइनल हेल्थ के लिए होता है। और तीसरा है आपका पोस्चर सही होना। अ, अगर आप दिन के डे टू डे एक्टिविटीज हम करते हैं, अगर वो हम सही तरीके से करें तो हम बहुत सारे नेक प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राइट। फोन का यूज, उनकी स्टडीज भी उनके लैपटॉप पे होती है।
तो अगर हम गलत तरीके से बैठ जाते हैं फोन को ज्यादा, और आजकल आप देखोगे, मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया है कि बच्चे ज्यादा फोन ऐसे ही पकड़ते हैं। हाँ। तो ये गर्दन नीचे रख के ऐसे बैठ के जो फोन पे ज्यादा यूज करना, लैपटॉप पे स्क्रीन टाइम गलत तरीके से बैठ के स्पेंड करना, ये इसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, इसको करेक्ट तो करना बहुत जरूरी है। तो करेक्ट पोस्चर इज हाँ, हाँ। वन मेजर रेमेडी। आ गया कि कोविड के बाद या कोविड के टाइम में तो ये सारा हो गया था कि सबका ऑन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सब कुछ उनका लेक्चर्स जो भी है, वो भी कुछ हॉबीज़ भी है, वो ऑनलाइन ही होता था। तो इस कारण भी बहुत सारी कंप्लेंट उसके बाद आने स्टार्ट हुई आई गेस। और जो पोस्चर के बारे में आपने अभी बात की डॉक्टर, तो ये करेक्ट पोस्चर क्या होता है और वो कैसे मेंटेन करें? हाँ, तो पोस्चर मतलब देखो, आपने बच्चों को ब्लॉक्स बनाते हुए देखा है, एक के ऊपर एक हाँ, ब्लॉक्स रखते हैं और एक टावर बनता है ना। और एक टावर का एक पर्टिकुलर शेप होता है। तो वैसे ही हमारे स्पाइन में 33 बोन्स होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे टॉवर की तरह लगे हुए हैं। और वो किस तरह से लगे हैं, एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में लगे हुए हैं, एस शेप में होता है स्पाइन। आपने इमेज देखी होगी कहीं तो, एस राइट, शेप का होता है स्पाइन। तो ये जो नेचुरल कर्व्स है स्पाइन के, ये मेंटेन करना मतलब सही पोस्चर को मेंटेन करना। पोस्चर मतलब क्या, हमने हमारे ऊपर देखो ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रही है। तो राइट। ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के विरुद्ध हमने खुद को कैसे रखा है, दैट इज कॉल्ड पोस्चर। तो आप किस तरह से बैठे हो ग्रेविटी के अगेंस्ट, आप किस तरह से खड़े हो, आप किस तरह से लेटे हो, आप किस तरह से चल रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज में आपने अपने शरीर को किस तरह से अलाइन रखा है, दैट इज कॉल्ड पोस्चर। तो ये नेचुरल अलाइनमेंट, अपने स्पाइन का नेचुरल कर्व्स को मेंटेन रखना, दैट इज कॉल्ड करेक्ट पोस्चर। तो ये कैसे करना है, जैसे आप देखोगे कि कर्व, नेक में जो कर्व होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है स्पाइन का। तो अगर हम नेक को ज्यादा बाहर रखते हैं, आप, ये नेचुरल टेंडेंसी होती है, जब हम फोन यूज करते हैं तो नेक फॉरवर्ड हो जाती है। हुँ, तो क्या याद रखना है हमेशा, कि चिन थोड़ी सी अंदर दबी रहे, चिन हैज टू बी पैरेलल टू द फ्लोर। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रिवेंट योर नेक पेन। जैसे आप देखो सिंगर सिंग, व्हेन वी सिंग वी टेंड टू डू दिस, हाँ, उससे हुँ, थ्रोट ओपन होता है। तो दिस इज द टेंडेंसी। बट ये जनरली हमारे फोन के यूज करते वक्त भी यही टेंडेंसी है, विच इज नॉट नीडेड। हुँ, 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 तो हुँ। चिन रखना, चिन को अंदर रखना, दैट इज फर्स्ट प्रिवेंटिव स्टेप टू प्रिवेंट नेक पेन। फिर दूसरा होता है, आप देखो मिडिल बैक में कर्व बाहर की तरफ है स्पाइन का, लेकिन हमारा जनरल डे टू डे एक्टिविटी में टेंडेंसी हो जाता है बहुत ज्यादा हम ऐसे रख देते, ऐसे बैठ जाते हैं शोल्डर्स को ड्रूप हाँ, करके। करेक्ट। तो शोल्डर्स ड्रूप करते हैं तो स्पाइन को क्या हो रहा है, मिडिल स्पाइन ज्यादा ही बाहर आ रही है। हुँ, तो उसको ज्यादा बाहर नहीं आने देना है, नेचुरल कर्व मेंटेन करना है। तो शोल्डर्स आपके कैसे होने चाहिए, शोल्डर्स बैक एंड डाउन। हुँ, जनरली हमारी टेंडेंसी होती है फ्रंट एंड डाउन, उनको रखना है बैक एंड डाउन। ओके, तो ये हो गया शोल्डर के लिए। नेक के लिए है चिन टक, चिन पैरेलल टू द फ्लोर, शोल्डर्स बैक एंड डाउन। और अभी आप देखो तो लोअर बैक का कर्व होता है अंदर की तरफ। तो जब अच्छा, हम, आप, अगर मैं आपको बोलूं आप सीधे बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठ जाइए, तो आपकी टेंडेंसी क्या होगी, आप सीधे बैठिए, हाँ, आपकी टेंडेंसी होगी आप लोअर बैक को आर्च कर देंगे। करेक्ट। राइट, राइट, तो ये हाँ, होता है सीधे बैठते तो हम सोचते हैं कि लोअर बैक को हमें आर्च कर देना है, वो गलत है। सीधा बैठना है लेकिन रिलैक्स्ड बैठना है। रिलैक्स ओह! कैसे बैठेंगे, लोअर बैक को पुश करना है पीछे, जैसे पुल योर नेवल इन, टमी टक। हुँ, So if you remember these three things, chin tuck, tummy tuck, and shoulders back and down. वॉव! So ये, हाँ, so this is maintaining the natural curves यानी ये of the पोस्चर spine. बैठने में ही मुझे रिलैक्सेशन लगने लगा है। इट इज़ सो Exactly. ऑब्वियस कि हाँ, सही में आप लोग मेरे एज़ अ डॉक्टर यू मस्ट हैव नोटिस कि अरे ऐसे होता है एंड लाइक यू हाँ, सेड ये इतना कॉमन है ऐसा बैठना या फ़ोन पे ऐसे झुक के बात करना दैट वी डोंट इवन रियलाइज़ कि हाँ, हमारा पोस्चर बिगड़ सकता है या ये कुछ स्पाइन पे अफ़ेक्ट भी कर हाँ, सकता है। वेरी नाइस yes, टिप्स डॉक्टर और yes. और मैं हाँ, हाँ। दूसरा होता है, हमारी टेंडेंसी होती है हम एक तरफ लीन होके बैठते हैं या खड़े रहते हैं, तो एक ही पैर पे ज्यादा वजन देके, और वो अननोइंगली होता है, बॉडी पिक्स अप दिस पैटर्न्स। तो दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जब आप बैठे हो खड़े हो, आपको देखना है कि आपके दोनों हिप्स पे इक्वल वजन हो, नेवर लीन ऑन वन साइड। हुँ, जैसे
काफी लोगों का घर में एक फेवरेट अपना सीट होता है, फेवरेट सोफा कॉर्नर होता है, हम उस पे बैठ जाते हैं एक तरफ लीन होके। तो वो लॉन्ग टर्म जब करते हैं, कभी गलती से हो गया कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म एक पोजीशन आप ज्यादा देर होल्ड करोगे तो वो हम्म। स्पाइन को अफेक्ट करेगी। करेक्ट। तो ये दूसरा पॉइंट है, ये पोस्चर का जो बताया वो, और उसके अलावा इक्वल वेट ऑन बोथ द हिप्स। ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड पोस्चर। यस यस डेफिनेटली। नहीं, अभी आगे से हम ध्यान रखेंगे पोस्चर के बारे में जो आपने बताया है। और मैं ये यस। पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने आपका मेडिकल प्रैक्टिस में आपको पेरेंट्स अप्रोच करते होंगे बच्चों को लेके, तो कॉमनली आपने क्या देखा है बच्चों में कैसे उनको इश्यूज आते हैं स्पाइन के बारे में, या क्या तकलीफ लेके वो आपको अप्रोच करते हैं? हाँ, तो ज्यादातर जैसे मैंने बोला, अभी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया बच्चों का, उनकी स्टडीज भी लैपटॉप पे, टैबलेट पे होती है। तो सबसे पहले इससे ना नेक अफेक्ट हो जाती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। ओह। टेक्स्ट नेक मतलब आजकल टेक्सटिंग का बहुत क्रेज है ना, लोग फोन राइट। कॉल करने से बेटर है टेक्सटिंग प्रिफर करते हैं। तो हाँ। टेक्सटिंग करते वक्त जो हमारी नेक की पोस्चर होता है, जिस जिस तरीके से हमने नेक को होल्ड किया है, उस वजह से कॉन्स्टेंटली अगर हम वो ओवर यूज सिंड्रोम होता है, वो कॉन्स्टेंटली वो ओह। एंगल में नेक को रखने की वजह से नेक के मसल्स में ओवर यूज हो जाता है। उस वजह से नेक पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और शोल्डर पेन हो सकता है, आर्म पेन हो सकता है, और काफी बार ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होती है बच्चों को। ओह! डॉक्टर अनका जी, आप अभी बता रहे थे कि जैसे नेक पेन भी होता है और जब पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, तो उसके अलावा भी कोई इश्यूज़ देखे गए हैं क्या बच्चों में? हाँ हाँ, नेक पेन के अलावा देर इज समथिंग कॉल्ड स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस मतलब जैसे स्पाइन आप अगर पीछे से देखो तो आपको एक सीधी रेखा दिखेगी, है ना, हमारे शरीर में, शरीर के बीचों बीच सीधी रेखा दिखती है। स्कोलियोसिस मतलब क्या, ये सीधा रहने के बजाय एक तरफ कर्व रहता है स्पाइन, इट ओह! इज कर्व, लाइक या तो राइट में कर्व होगा या लेफ्ट में कर्व होगा। और ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने एक पहला रीजन बताया कि हम एक तरफ लीन होके ज्यादा बैठे, अगर कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे बच्चे टीवी देखते हैं तो कैसे भी पोजीशन में लेट के देखते हैं, तो हम एक ही तरफ लेट के ज्यादा देखें अगर, या एक ही पोजीशन ज्यादा लीन होके मेंटेन करें ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स ना, जैसे 4-5 साल हम उसी तरीके से रोज बैठते हैं, तो, या दूसरा रीजन होता है कि आजकल बच्चों के स्कूल बैग्स काफी हेवी होते हैं, राइट। और वो एक ही साइड पे कैरी करते हैं उसको, तो फिर वो तरफ थोड़ा सा कर्व हो जाता है स्पाइन। तो ये दो चीजें, इसलिए बैग हमेशा ना बच्चों की दोनों कंधों पे होनी चाहिए। ओके। और बैग्स का हाइट, हम जहाँ पे अपना बेल्ट बांधते हैं ना, बच्चे स्कूल बेल्ट बांधते हैं, उसके ऊपर होनी चाहिए बैग। जनरली ओह! उनके हिप्स के भी नीचे हिप्स के आती है, नीचे ही रस्ते होता हाँ। के नीचे आती है, तो हमेशा बैग का हाइट है जो उनके सेक्रम बोन बोलते हैं हम जिसको, अच्छा। टेल बोन के थोड़ा सा ऊपर का जो बोन है जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं, हाँ, हाँ, उस हाँ। लेवल पे उसके थोड़ा ऊपर होनी चाहिए हमेशा बैग। तो उनका लोअर बैक पे प्रेशर नहीं आएगा, और हमेशा दोनों कंधों पे होनी चाहिए बैग। और ये स्कोलियोसिस बच्चों में पेरेंट्स खुद घर में भी चेक कर सकते हैं, जैसे अगर ऑब्जर्व करना है उनको बस कि जैसे दोनों कंधे एक लेवल पे होने चाहिए, एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे अगर है। ये अडल्ट्स में भी होता है, हम सालों साल एक ही कंधे पे पर्स लेके जाते हैं, तो जो राइट। साइड पे हमारी पर्स होती है या जो साइड में हमारी बैग होती है, तो टेंडेंसी होती है कि हम नेचुरली वो कंधे को ऊपर उठा लेते हैं। हुँ। एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे हो गया अगर, तो दैट कैन लीड टू स्कोलियोसिस इन द स्पाइन। या हिप लेवल, अगर दोनों हिप्स एक लेवल पे है तो दैट इज गुड, अगर एक हिप ऊपर है एक नीचे है, तो दैट इज ऑल्सो साइन कि स्पाइन में थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है, स्पाइन स्कोलियोटिक हो रही है। तो ये थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके पता कर सकते हैं, और वो फंक्शन मतलब अगर इनिशियल स्टेज पे है तो वो एक्सरसाइज करके, सूर्य नमस्कार करके उसको हम रिवर्स भी कर सकते ओह! तो ऐसे कुछ आपको पेरेंट्स अगर आप नोटिस करते हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएँगे। हैं। तो सबसे पहले उनको याद रखना है कि स्क्रीन के लेवल पे, आईज के लेवल पे उनकी स्क्रीन होनी चाहिए। तो फोन कभी भी बहुत नीचे नहीं पकड़ना है, फोन इस तरह से पकड़ना है कि आंखों के सामने स्क्रीन रहे। और दूसरा, स्टडी टेबल पे जब वो बैठ, इट इज बेटर टू स्टडी टेबल यूज करके ही स्टडी करे, नीचे फ्लोर पे राइट। बैठ के या बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं करे।
तो जब स्टडी टेबल पे बैठते हैं तो वो भी एक सही पोस्टर में अगर वो बैठते हैं, जैसे लैपटॉप की स्क्रीन भी आईज के लेवल पे होनी चाहिए। जनरली लैपटॉप की स्क्रीन लो होती है, हम्म। लेवल पे रेज करने के लिए हो कुछ बुक्स रख के उसके ऊपर लैपटॉप रखा जा सकता है, या वुडन ब्लॉक रख के उसके ऊपर लैपटॉप रख के उसको आइस के लेवल पे लाना जरूरी है स्क्रीन को। ओके। फिर दूसरा होता है बच्चों का बैक प्रॉपरली सपोर्टेड होना चाहिए चेयर पे, तो यहाँ पे एक पिलो रख दो अच्छा। या कुछ कुशन रख दो तो उनका लोअर बैक सपोर्टेड रहे। और थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज उनके फीट भी जमीन पे टच होने चाहिए। तो ओ, अगर शॉर्ट हाइट है तो चेयर की हाइट ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना चाहिए कि बच्चों के दोनों पैर जमीन पे टिके हुए होने चाहिए। और अगर नहीं टिकते हैं तो नीचे कुछ फुट रेस्ट रख देनी चाहिए, जिसके वजह से उनके फीट सपोर्टेड रहे, लोअर बैक सपोर्टेड रहे, और आईज के लेवल पे उनकी स्क्रीन रहे। ये अगर फॉलो करते हैं स्टडी करते वक्त तो इससे हम बहुत सारी नेक के प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हो राइट। गया फॉर द पोस्टर। और एक्सरसाइज की बात आप कर रहे थे, एक्सरसाइज ना बच्चों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। हाँ, सूर्य जैसे स्पाइन का एक और फंक्शन है, स्पाइन बॉडी की सिमेट्री मेंटेन करता है, बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है स्पाइन, ओ, है ना। हाँ। तो सूर्य नमस्कार वो दोनों साइड की सिमेट्री मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो सही तरीके से सूर्य नमस्कार करना will really help the children. It's the राइट। best exercise for the kids. And general mobility exercise जैसे नेक के लिए नेक रोटेशंस, शोल्डर रोटेशंस, ऑल द रोटेशंस जो जो भी जॉइंट्स है ना बॉडी के उसको रोटेट करना सर्कुलर मूवमेंट में दोनों साइड से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नेक को भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर हिप्स को रोटेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से बेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइज एंड सूर्य नमस्कार इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर। दिस इज फॉर द किड्स वी आर टॉकिंग अबाउट ना, राइट। अडल्ट्स के लिए अलग अलग है, अडल्ट्स राइट। ये नहीं फॉलो करें। दिस इज राइट। फॉर द किड्स। तो जैसे डॉक्टर नका, हमारे आज की चर्चा का विषय है स्पाइन केयर फॉर किड्स, और आपने स्पाइन हम्म का महत्व जैसे हमें बताया, और आप हम्म प्रोग्राम भी उनके लिए कंडक्ट करती है, तो हम जानना चाहेंगे कि उसमें क्या सिखाया जाता है या कैसे हेल्पफुल होता है वो स्पाइन की केयर करने के लिए। हाँ, ये जो प्रोग्राम है ये मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा सिखाती हूँ। हम टीम वर्क है, टीम सब मिलके साथ में सिखाते हैं। तो ये प्रोग्राम होता है 2 दिन का, 2 hours ईच डे। और ये एज ग्रुप के लिए है 7 to 17 years ऑफ द एज ग्रुप। ओके। इसमें हम बच्चों को फर्स्ट तो करेक्ट पोस्चर सिखाते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ, जैसे ना बच्चों को ये एज ग्रुप में क्या है ना, इनके मन में कुछ बीज डाल दो तो वो अपने आप स्प्राउट होती है। और ये राइट। कोर्स का मोटिव वही है, उनके अंदर एक बीज डालना, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द स्पाइन। तो वो इम्पोर्टेंस एंड अवेयरनेस जब क्रिएट हो जाता है तो दे ऑटोमेटिकली फॉलो इट थ्रू आउट देयर लाइफ। और बच्चों को ऐसे बैठ के सिखाओ तो ज्यादा सीखते नहीं है, उनको कुछ हाँ, प्लेफुल पेशेंस ही नहीं। एक्टिविटीज के द्वारा, हाँ, और उनको कुछ ऐसे एक्टिविटीज एक्सरसाइज करवाते हैं फॉर देम टू असेस कि ओके मेरे बॉडी में कहाँ पे गड़बड़ है। So when they do those they play those games, they come to know कि okay, I'm not able to balance my legs this way, I'm not able to do it this way. तो वो जब खुद असेस करते हैं खुद की बॉडी हम्म। को, तो इट इज इजियर फॉर देम टू रिमेम्बर कि अभी क्या करना है इसको करेक्ट करने के लिए। तो इस कोर्स में हम वो करते हैं, स्पाइन केयर रिलेटेड एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, सही तरीके से सूर्य नमस्कार सिखाते हैं, पोस्चर करेक्शन सिखाते हैं थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटीज। इट्स अ वेरी नाइस कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी टीच मेडिटेशन, ओह, क्योंकि बच्चों के लिए। हाँ, यस यस, क्योंकि स्पाइन सिर्फ सिर्फ फिजिकल लेवल पे स्पाइन का रोल नहीं है, स्पाइन प्लेज रोल एट द मेंटल लेवल आल्सो। फॉर एग्जांपल आई गिव यू वन सिंपल डेमो। ओके, आप अभी किसी तरह से भी गलत पोस्चर में बैठ जाइए, कीप योर हेड दिस वे दैट वे, एंड देन यू ऑब्जर्व योर माइंड कि आपका मन कैसा है अभी। और अभी आप एकदम अच्छे से सीधे बैठ सो मेनी जाइए। थॉट्स। हाँ, अब सीधे बैठ जाइए, लाइक आई सेड, चिन टक, shoulders back and down, tummy tuck, and now observe your mind. यू फील कॉन्फिडेंट एंड it will confident, it is more in the present moment, है यस। ना। हम बचपन से भी, हमको भी बचपन में बोला गया है पढ़ाई करते वक्त सीधे बैठो, हाँ। सीधे बैठो।
क्यों? क्योंकि जब हमारा स्पाइन का अलाइनमेंट सही होता है, आवर माइंड इज मोर अवेयर। तो जो बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है आजकल, या अटेंशन स्पैन लो है, अटेंशन डेफिसिट है, उनको भी अगर उनकी स्पाइनल अलाइनमेंट इंप्रूव होती है तो देयर मेंटल अवेयरनेस एंड अटेंशन स्पैन आल्सो इंप्रूव। तो मेडिटेशन आल्सो हेल्प्स ऑन दैट फ्रंट। एंड जैसे अगर आपका स्पिरिचुअल बेस है तो आप जानते होंगे कि हमारे 7 चक्रास जो होते हैं वो भी स्पाइन में लोकेटेड होते हैं, है ना? राइट। तो जब स्पाइन अलाइनमेंट अच्छी होगी तो हमारे एनर्जी लेवल्स भी इंप्रूव होते हैं। तो स्पाइन हैज अ रोल एट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल। तो ये जो प्रोग्राम है, ये चारों एस्पेक्ट्स को कवर करता है। वेरी नाइस। यानी मुझे इट साउंड सो इंटरेस्टिंग। मैं भी ज़रूर चाहूँगी कि मेरे बेटे को आपके प्रोग्राम में भेजें। और जो भी पेरेंट बिल्कुल। ये प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल्स में, हम वीडियो के नीचे डॉक्टर अनघात जी का मोबाइल नंबर फ्लैश कर रहे हैं। ये मुंबई में प्रैक्टिस करती है। इन पर्सन अगर आपको टच में जाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो अनघा जी, इतना अच्छा लग रहा है ये सब जान के कि भई स्पाइन अगर सही है तो जीवन सही हो जाएगा, है ना? यू कैन इफ यू हैव हैविंग अ करेक्ट पोस्चर, जैसे पोस्चर के बारे में बहुत अच्छा टिप्स दिया है। हम देखते हैं अक्सर कि बच्चे एक ही कंधे पे अपना स्कूल बैग रख के जाते हैं और फिर बहुत ये बार झुक के मोबाइल पे बात करते हैं। दिस आर वेरी ऑब्वियस थिंग्स, है ना? ये होती रहती है। लेकिन ये ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें अभी डॉक्टर ने बताई है कि इसके तरफ अगर हम ध्यान लेके जाएँ और हमारा हम्म। पोस्चर मेंटेन करने करेक्ट पोस्चर मेंटेन करने की कोशिश करें, तो हम बहुत सारे डिसीज़ेज़ से या उसके इफ़ेक्ट से हम बच सकते हैं, खुद का बचाव कर सकते हैं, बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि सही में इतना छोटे बच्चों को तकलीफ में देख के सही में बहुत बुरा लगता है कि अभी आगे जाके इनको तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, करनी है। तो जैसे करेक्ट। डॉक्टर अनघा जी ने कहा कि ये बीज है जो हमें अपने अभी से उनके मन में डालना पड़ेगा और हम्म। पेरेंट्स हमें ये टुगेदर वी हैव टू बिल्ड देयर जो उनको करेक्ट पोस्चर के बारे में बताया गया है या जो आहार के बारे में बताया गया है, उसकी तरफ हमें ज़रूर से ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही करेक्ट। इंटरेस्टिंग था सेशन, हमें बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली और जैसे लास्ट में आपने बोला कि 7 चक्रास ये भी स्पाइन में ही अलाइन्ड होते हैं। रियली इट इज़ अ ये वंडरफुल थिंग, अगर वो भी यानी पोस्चर मेंटेन करते हैं, स्पाइन करेक्ट होता है तो वो भी अलाइन्ड हो जाए तो रियली इट विल वर्क लाइक मिरेकल इन योर लाइफ। सो थैंक यू सो ये मच फॉर दिस इनसाइट, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए। थैंक यू फॉर द हम्म। टिप्स और जो भी छोटे-छोटे हिंट्स आपने दिए उसके लिए। और हम ज़रूर चाहेंगे कि भविष्य में भी आपसे फिर से मुलाकात हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, टेकिंग आउट योर टाइम फ्रॉम योर बिज़ी शेड्यूल। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वन्स अगेन। थैंक यू नरज। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और सच में आपने ये टॉपिक चुना, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरा थोड़ा जो अवेयरनेस क्रिएट करने का जो इंटेंशन होता है उसको और थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया उससे। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सी यू।